लड़की अचानक किसी आवाज से चौंक कर जाग उठी। आंखें खुली तो देखा उसके सामने एक गौरवशाली यूनिकॉर्न खड़ा है। वो तो जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। क्योंकि लड़की कई दिनों से भूख प्यास से बेहाल थी। अगर और देर होती तो प्यास से मर भी सकती थी। उसे मालूम था कि यूनिकॉर्न के पास जादुई शक्तियां होती हैं, इसलिए उसने भरोसा किया। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक छोटा सा पानी का गड्ढा दिखा। यूनिकॉर्न ने उसे रोका, मगर लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उस वक्त प्यास ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उसने झुककर दोनों हथेलियों में पानी भरा और जैसे ही पीने वाली थी तभी एहसास हुआ। कल यूनिकॉर्न ने जोर से चिंगार मारी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। लड़की ने तुरंत छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर निकल आई। और उसी समय एक भयानक राक्षस अपनी मुंह फाड़े हुए बाहर निकला। असल में वो गड्ढा नहीं बल्कि राक्षस का जाल था, जो शिकार को फंसाने के लिए चिपचिपे तरल से भरा गया था। शुक्र है यूनिकॉर्न ने वक्त रहते चेताया, वरना लड़की जिंदा न बचती। लड़की उसका धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन यूनिकॉर्न एक पल भी रुका नहीं और सीधा रेगिस्तान की तरफ भाग निकला। लड़की भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर बाद वे एक वीरान पथरीले मैदान में पहुंचे। तभी लड़की को लगा कि जमीन के नीचे कुछ हिल रहा है। अभी वो कुछ समझ ही पाती तभी जमीन कांपने लगी और एक दैत्यमानु प्राणी जमीन फाड़ कर बाहर निकला। लड़की डर के मारे वहीं जम गई। जैसे ही राक्षस ने उस पर हमला किया, वो किसी तरह पीछे हटकर बच गई। कई बार राक्षस ने हमला किया, लेकिन लड़की हर बार फुर्ती से बच निकलती रही। तभी यूनिकॉर्न भी लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में राक्षस के पंजे ने उसे घायल कर दिया। लड़की ये सब देख न सकी। उसने अपनी वर्षों से छुपी हुई शक्ति का प्रयोग किया और दैत्य को पीछे धकेल दिया। लेकिन वो जानती थी कि इतनी बड़ी ताकत को हराना आसान नहीं, इसलिए वो सीधा दैत्य की पीठ पर चढ़ गई। उसने राक्षस की पीठ पर बंधी लोहे की जिरह पकड़ी और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। आखिरकार जिरह टूट गई और जैसे ही दैत्य पलटा, लड़की ने जिरह उठाई और उसके सिर पर जोर से दे मारी और यूनिकॉर्न का इलाज किया। उसकी चोटें धीरे धीरे भरने लगी और इस तरह वे दोनों, एक इंसान और एक यूनिकॉर्न, सुरक्षित रूप से उस जानलेवा रेगिस्तान से बाहर निकले।